मैं डिप्टी कलेक्टर के पद से रिजाइन करके आदित्य सिंह शंकर गुप्ता जो है मैंने औराई से इलेक्शन लड़ा। वो शोषण के कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी। कोई ऐसा नहीं कि जातिवाद और लोकतांत्रिक तरीके से जो लोकतंत्र कुरूप हो चुका है उसी के पनपा हुआ जो कुव्यवस्था उत्पन्न हुआ था उसी के खिलाफ लड़ाई हुई थी। तो प्रशासन में भी जो IAS हो या बिहार प्रशासनिक सेवा हो, बिहार रेवेन्यू सर्विस के हो या पुलिस हो, वो भी शोषित हैं। ठीक है, जो राजनीति में सांसद विधायक मंत्री है, मेरा तो मानना है कि वो भी शोषित है, क्योंकि जो 6 बार के विधायक हैं प्रमोद कुमार जी, वो मंत्री पद के लिए तरसेंगे, और जो 1 बार और 2 बार के विधायक बने वो मंत्री पद बन जाएंगे। आज वैश्य चेतना समिति के तत्वाधान में सारी पार्टियों से जो भी हमारे माननीय विधायक जो अभी नवनिर्वाचित हुए थे उनको सम्मान किया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। ये सिर्फ हमारे ही समाज में नहीं होता है, हर जातियाँ आज के समय में लोकतांत्रिक तरीके से जातिवाद कर रही हैं और जातिवाद का शिकार है। ये अलग बात है कि जातिवाद जो है हमारे लिए कोड है, हमारे समाज के लिए जातिवाद कोड है जो कि लोकतंत्र को अपने अपवित्र करता है। फिर भी सारी जातियां अपने जातिवाद के तहत यूनाइटेड हो रही हैं, तो जिसमें वैश्य समाज सबसे पीछे रह गया है। ये सच्चाई है कि सबसे पीछे अगर कोई जाति रह गई है तो वो वैश्य समाज, क्योंकि वैश्य समाज लगातार जो है पूरे समाज का, पूरे जमात की राजनीति करते रहा है, चाहे गांधी जी रहे हों या सीताराम केसरी रहे हो, चाहे रामचंद्र पूर्वे रहे हो, चाहे संजय जायसवाल जी रहे हो। लेकिन यहाँ पे जातिवाद के पीछे रहने के कारण आज ये स्पष्ट है कि जितनी उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनकी आज भी हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि अगर 22% से ज़्यादा अगर हमारे समाज के लोग हैं, उतने आपके प्रतिनिधित्व अभी भी नहीं प्राप्त हो पाए हैं विधानसभा में। 243 के हिसाब से हम लोगों का 55 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये अन्याय है। कायदे से देखे कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अगर यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, एकता में विविधता में जो एकता है, ये कहा जाता है कि कम से कम जितने भी समाज के जितने भी रंग रूप है सबकी अपने अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये चीज नहीं है। और इस मामले में कितना भी हम लोग आज खुशी मना लें, लेकिन ये आधी खुशियां हैं। अभी भी हमारे आधा हक मारा जा रहा है, इसका हिसाब होना चाहिए। और क्यों मारा जा रहा है इसका भी हिसाब होना चाहिए। और एक और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे 29 विधायक जो जीते हुए हैं, जिसमें से 1 RJD से आए हैं, टोटल महागठबंधन से 3 आए हैं, 26 NDA से आए हैं। इसके अलावा जितने भी विधायक NDA से 202 जीते हैं, उसमें पूरे के पूरे 22% वैश्य समाज का उसका वोट उसमें समाहित है। तभी वहां पे वो बम्पर जो है NDA का जो है वहां 202 का जो है सफलता मिली है। इसके बावजूद जो विभिन्न जगहों पे हमारी जो हिस्सेदारी कम होती है, चाहे हमारे जो है सत्ता के अन्य जो मापदंड है और जहां जहां मंच है वहां पे नहीं मिल पाता है, उसको देखने या समझने या सोचनीय स्थिति है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट कोई अगर है तो हमारा बनिया समाज होता है। आप प्रशासन में देख लीजिएगा, राजनीति में देख लीजिएगा, किसी भी समाज के किसी भी सेक्टर में, आप मीडिया बंधु में भी देख लीजिएगा, आप लोग अगर जो भी देख लीजिएगा कि बनिया अगर बुरा नहीं मानिएगा प्लीज, लेकिन आप लोग स्पष्ट ये सच्चाई है कि अगर मीडिया में भी अगर जो बनिया है तो वो हाशिए पे होगा। अगर वो चलता है 100 कदम तो उसको 50 पॉइंट उसका काउंट किया जाता है, और दूसरी जाति के लोग अगर वो 50 कदम चलेंगे तो 100 पॉइंट उसका काउंट किया जाएगा। इसी तरह से राजनीति में भी, पॉलिटिकल पार्टी में भी, अगर आप उसको 20 साल अगर घिसी करिएगा तब उसको टिकट मिलेगा, और दूसरी जाति को हो तो 2 साल अगर घिसी करेगा टिकट मिल जाएगा। राजनीति में भी शोषित है, मीडिया में भी शोषित है, प्रशासन में भी शोषित है, जिसका मैं स्वयं उदाहरण हूँ। मैं डिप्टी कलेक्टर के पद से रिजाइन करके आदित्य सिंह शंकर गुप्ता जो है मैंने औराई से इलेक्शन लड़ा। वो शोषण के कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी। कोई ऐसा नहीं कि जातिवाद और लोकतांत्रिक तरीके से जो लोकतंत्र कुरूप हो चुका है उसी के पनपा हुआ जो कुव्यवस्था उत्पन्न हुआ था उसी के खिलाफ लड़ाई हुई थी। तो प्रशासन में भी जो IAS हो या बिहार प्रशासनिक सेवा हो, बिहार रेवेन्यू सर्विस के हो या पुलिस हो, वो भी शोषित हैं। ठीक है, जो राजनीति में सांसद विधायक मंत्री है, मेरा तो मानना है कि वो भी शोषित है, क्योंकि जो 6 बार के विधायक हैं प्रमोद कुमार जी, वो मंत्री पद के लिए तरसेंगे, और जो 1 बार और 2 बार के विधायक बने वो मंत्री पद बन जाएंगे। ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। वहां के आपको जब सीनियरिटी के हिसाब से देखिएगा तो न्याय होना चाहिए। और तो और
तो राजनीति में भी, प्रशासन में भी, मीडिया में भी, जुडिशियरी में देख लीजिए जो जितना हाशिए में। और समाज सबसे ज्यादा, तो समाज तो यहीं से वोट मिलता है, चंदा भी मिलता है। वोट भी दो, चंदा भी दो, सत्ता भी बनाओ और सत्ता का शोषण भी हो। बीजेपी का फाउंडर मेंबर कौन था? हमारा वैश्य समाज का आदमी था। जेडीयू का फाउंडर बिल्कुल, सत्ता जो है, आप सत्ता का निर्माण करते हैं और सत्ता से निर्माण करने के बाद उसी सत्ता से शोषित होते हैं। आपका कोई भी बात थाना, अंचल, ब्लॉक या कोई भी राजनेता सुनने वाला नहीं होता है। और समाज के लोग ऐसे ही पीसते रहते हैं, सिर्फ वोट देने का और चंदा देने का हाल जानते हैं। और उनके लिए एक भी कोई राहत का कोई यहाँ पे आश्रय स्थल उस तरह से नहीं होता है। आदमी जाए तो जाए कहाँ, समाज के लोग इस तरह से पीसे हुए रहते हैं। ये सारे चीज आज की सच्चाई है। और ये जातिवाद जैसे कोढ़ के कारण ऐसा होता है। वही आप जाकर देख लीजिए पासवान समाज के लिए, वो पासवान समाज के लिए जो रामविलास पासवान ने किया, वो बहुत शान की बात है। उन्होंने मसीहा के रूप में पासवान समाज को जो जहां से उठा करके ऊपर तक ला दिया, गरिमामयी जीवन दे रहा है। चाहे लालू यादव के लिए किया, चाहे कुर्मी कोरी के लिए नीतीश कुमार जी ने या उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया। लेकिन वही चीज की जरूरत है आज वैश्य समाज, बनिया समाज के लिए, जो उस तरह कोई भी आश्रय स्थल जो है पटना में आपको देखने से नहीं मिलता है। ये सारी समस्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य शिवम शंकर गुप्ता।